जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम आपको जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा नाम से जो एकादशी आती है उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, इस कथा का जो महात्म्य जो सुन लेता है, समझ लो उसने वाजपेयी यज्ञ का फल को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसकी कथा जरूर सुनना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उनको भी कथा जरूर सुननी चाहिए। भक्तों, जो पुत्रदा नाम की जो एकादशी है उसके नाम से ही जाना जाता है। ये पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। भक्तों, इसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से धर्मराज जी ने बोले कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता से मेरे आगे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूं, तुम सावधान होकर के सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। द्वापर युग के आदि में महिष्मतीपुर में महिजित नाम के एक राजा हुए। बहुत प्रसिद्ध राजा थे और वो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह पालते थे। हर तरफ उनके पास सुख समृद्धि थी, लेकिन वह पुत्रहीन थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए उनको राज्य का सारा सुख होते हुए भी उनको कुछ भी सुखकारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक का परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सारा काल बीत गया, परंतु गृहस्थ को सुख देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। उसने बहुत प्रकार के उपाय किए, बहुत प्रकार के यत्न किए, परंतु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन होकर के सभा अपनी प्रजा के मध्य में यह वचन बोला। अपनी सभा उसने बुलाई। वहां पे जो श्रेष्ठ मुनिजन थे, जो संत जन थे, ब्राह्मण जन थे, सबको एकत्र किया और सब सभासदों के बीच में बोले कि इस जन्म में तो मैंने पाप किया नहीं, मैंने कभी कोई अन्याय से उपार्जित धन भंडार में नहीं रखा, ना मैंने कभी ब्राह्मणों का तथा देवताओं का धन ग्रहण किया। मैंने बहुत सारे पापों की पापों का जो मूल है, किसी की धरोहर को भी मैंने कभी दबाई नहीं है। और पुत्र की भांति मैंने अपने प्रजा का पालन किया तथा धर्म से पृथ्वी को जीती है। और भाई या पुत्र के समान ही दुष्ट मनुष्यों को भी मैंने दंड दिया है। कोई दुष्ट से दुष्ट है, उसको मैंने भाई के समान माना है। और यह देश करने योग्य भी निकृष्ट मनुष्य को मैंने सत्कार किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग पर चलता हुआ जो मैं हूँ, उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार करो। प्रजा और पुरोहित से सब ब्राह्मण राजा का यह वचन करके राजा की हित के लिए घने जंगल में चले गए। सब लोग वन में गए और राजा की हित की इच्छा से वहां ऋषियों ने जो बड़े बड़े ऋषि लोगों के आश्रमों में जाकर के वो देखने लगे कि कहाँ राजा का हित हो, ऐसा सोचने लगे। देखते देखते एक अतिश्रेष्ठ मुनि को देखा जो घोर तप कर रहे थे। वे चिदानंद, निरामय, चिदात्मा, चित, क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के समान महात्मा लोमस ऋषि को उन्होंने देखा। और एक कल्प के बीतने पर जिनका एक रोम गिरता है, उनको लोमस कहा जाता है। इसलिए जब एक जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चार युगों का एक कल्प होता है। जब एक कल्प बीतता है तब उन ऋषि का एक रोम गिरता है, इसलिए उनको लोमस ऋषि कहा जाता है। वे महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता है। उनको देख सब प्रसन्न हुए और उनके समीप गए और यथा न्याय तथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। विनय से नम्र होकर वे सब आपस में बोले कि हमारे बड़े भाग्य है, राजा के बड़े भाग्य से हमें ये उत्तम मुनि की प्राप्ति हुई है। तो उन सब का इस प्रकार प्रण देख के मुनि श्रेष्ठ बोले, जो लोमस ऋषि बोले कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो, सो कारण समेत कहो, जिससे तुम्हारा हित होगा सो मैं अवश्य करूंगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए होता है, इसमें संदेह नहीं है।
यह बोले कि हम अपने आने का कारण कहते हैं, संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसलिए हम सब आपके समीप आए हैं कि हमारे जो राजा है वो महाजित नाम के जो राजा है वो पुत्र से रहित हैं। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उसने जो है हमारा अपने पुत्र के समान पालन किया है, उससे पुत्र रहित दे करके उसके दुख से हम दुखी हैं। नैष्ठ की मति करके हम तप करने को आए हैं। हे द्विजोत्तमो, राजा के भाग्य को हम जो है भाग्य से जो है हमको आपका दर्शन मिला है। बड़ों के दर्शन से जो है सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे जो है हमारे राजा जो महिजित हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो। उनका यह वचन सुन के लोमस जी क्षण भर में ध्यान में स्थित हो उस राजा के पहले जन्म का हाल जान करके बोले। अब जो लोमस ऋषि थे उन्हें जो पूरे जन्म के हाल को बताने लगे कि लोमस बोले कि यह जो राजा है ये पूर्व जन्म से धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला एक बहुत बड़ा जो है वैश्य था और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाकर के व्यापार में लगा रहता था, परंतु ये जो है अपने कर्म में तत्पर रहता, कर्म इसके श्रेष्ठ थे। एक समय क्या है, ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष में जो है द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में जो है एक ग्राम की सीमा के बाहर जाकर के एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां गड्ढा देख करके जल को पीने की इच्छा से ये वहां पहुंच गया। उसी समय जो है हाल की ब्याही हुई जो गऊ है वो अपने बछड़े समेत वहां पानी पीने को आई। प्यास से घबराई हुई वो गाय आई तो जो धूप से घाम से दुखी वह गौ जो है उससे जैसे उसमें जल पीने लगी, तभी इस वैश्य ने जो है उस गौ को वहां से हटा करके जल को जो है स्वयं अपना जो है खुद ही पी गया। उस कर्म के पाप से जो है यह पुत्र रहित हुआ और पूर्व जन्म में किए हुए अपने पुण्य से इसने जो अकंठ राज्य प्राप्त किया, क्योंकि कर्म अच्छे थे, इसने पुण्य कर्म किए थे, उसे इनको राज्य तो मिला, लेकिन इसने उस गौ को जो है जल रहित किया, जल नहीं पीने दिया, इसलिए जो है यह पुत्रहीन हुआ। तो अब जो सारे प्रजा के जन थे वो बोले कि हे मुने, पुण्य से पाप का क्षय होता है, ये हमने सुना है, यह पुराणों में सुना जाता है, इसलिए आप पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे कि उनके जो है राजा का जो पाप है उस पाप का क्षय हो, ऐसा कोई उपदेश हमें बताइए। तो जैसे उसको पुत्र हो सो कहिए। तो लोमस ऋषि बोले कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एकादशी तिथि होती है। हे जनो, तुम जो है यथाविधि जागरण समेत उस व्रत को करो और उसका जो है विमल फल जो है राजा को दो। ऐसा करने पर निश्चय ही जो है राजा को पुत्र होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब जो है जो आप व्रत करेंगे उसका पुण्य आप राजा को दोगे तो राजा का निश्चित ही उनका पुत्र होगा। तो लोमस ऋषि का यह वचन सुन करके आनंद से प्रफुल्लित हुए सब जो है प्रजाजन अपने अपने घर को आए। और जब श्रावण का महीना आने पर लोमस ऋषि के वचन के श्रवण करके सब ने जो है पूरी प्रजाजनों ने श्रद्धा समेत राजा सहित जो है व्रत को करने लगे। सब ने जो है श्रावण शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा नाम की जो एकादशी आती है उसका व्रत किया और सब प्रजाजनों ने द्वादशी के दिन जो है वह पुण्य जो है राजा को दे दिया। पुण्य के देने से जो है रानी के गर्भ में जो है रानी ने जो है गर्भ को धारण किया और प्रसव काल के आने पर उन्होंने जो है एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत जरूर करना चाहिए। इसका व्रत करने से मनुष्य को इस लोक के सारे सुखों की तो प्राप्ति होती है, अंत में उसको जो परलोक में वैकुंठ धाम आती भगवान श्री कृष्ण की जो है साकेत धाम की उसको प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका महात्म्य सुन के मनुष्य जो है सारे पापों से छूट जाता है। किससे कितना ही क्रूर से क्रूर पाप हुआ हो, यदि उसका महत्व को सुन लेता है पाप से छूट जाता है। इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त हो, परलोक में जो है स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, जो मनुष्य इस पुत्रदा नाम की एकादशी का जो व्रत करता है उसके जो भी पाप कर्म से बन पड़ते हैं उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है, उसको जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है। और जो जिनके जो है घर में संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई
जैसे कोई रोजगार नहीं मिलता है या किसी अन्य प्रकार का कष्ट है, कोई पढ़ाई लिखाई में किसी बच्चे का मन नहीं लगता है, तो उसके माता पिता को चाहिए कि वो जो है एकादशी का व्रत करे और उसको पुण्य को जो है अपने पुत्र को प्रदान करे। ऐसा करने से पुत्र की जो है बुद्धि का विकास होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज जी, इस जो है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत है ये करने योग्य है। तो भक्तों, इस प्रकार से मैंने जो है आपको ये पुत्रदा नाम की जो एकादशी है श्रावण के शुक्ल पक्ष की कथा को सुनाई। ये कथा जो है हमने श्री भविष्योत्तर पुराण से ली गई है। ये कथा हमने सुनाई कि हम जो भी कथा आपको सुनाते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराणों से ली हुई कथा हम आपको सुनाते हैं। कोई ऐसी आपको जो है कोई मनगढ़ंत कथा हम आपको सुनाते हैं। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, इतना जो है एक बात हमेशा मेरी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यदि आपको जो है इस भवसागर से पार होना है और इस संसार का सुख भोगना है, अंत में जो वैकुंठ धाम को जाना है, तो आपको जो राम नाम जपना होगा, क्योंकि राम का नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख पहुंचा सकता है। इसलिए भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी समय मिले तो राम का नाम जरूर सुमिरन करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम भक्तों।